नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर भी कर देना। चलो दोस्तों, इसके साथ हम अपना समय बर्बाद न करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान कौन सी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? ओंटेरिया खान, बूटे खान, मैसाबी खान, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाए इसमें, मैसाबी खान। मैसाबी खान संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैली चित्र के लिए, मुद्रा चित्र के लिए, वस्त्र चित्र के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें गुफा शैली चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। ध्यान में रखना दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैली चित्र के लिए। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया? गया में, सारनाथ में, काशी में और वैशाली में। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया महात्मा बुद्ध ने? तो ऑप्शन दो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पर घटी थी। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पर घटी थी? गुजरात, श्रीहरिकोटा, रावतभाटा, कोलकाता। तो चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा? तो ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पर घटी थी? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोलकाता में। कोलकाता या कलकत्ता में ब्लैक होल त्रासदी घटी थी दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? भारत में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष बाद की जाती है? 6 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में और 7 वर्ष में। तो कितने वर्ष बाद की जाती है वित्त आयोग की नियुक्ति? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से संबंधित है? तुंगभद्रा परियोजना, बिशलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो किससे? सरदार सरोवर परियोजना से नर्मदा बचाओ आंदोलन इससे संबंधित है। किससे? सरदार सरोवर परियोजना से। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताएंगे निम्न में से किसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता है। निम्न में से किसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन में, चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा? यूपीएससी अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का और राज्यपाल का। तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा इसमें? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, कौन क्या आंसर होगा फिर बताना कि निम्न में से किसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्यपाल का। राज्यपाल का दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो कौन करता है वित्त आयोग की नियुक्ति? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर भी कर देना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा चुका है। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी पे? गंगा नदी पे, चंबल नदी पे, कावेरी नदी पे या कृष्णा नदी पे। चारों में से कौन सी नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है?
तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन 4 बिल्कुल होगा, कृष्णा नदी पे। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। और कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भी ध्यान रखना, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, शनि, बृहस्पति, वरुण। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बृहस्पति। 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछे तो कौन सा है? बुध। सबसे छोटा बुध। ये भी ध्यान रखना, सबसे छोटा कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? गंगा नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे, भागीरथी नदी पे और यमुना नदी पे। इन चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो किस नदी पे किया गया? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो गया दोस्तों। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, किस नदी पे? भागीरथी नदी पे टिहरी बांध का निर्माण किया गया दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर भी क्या होगा? तो बताइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? किस दिनांक को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? 22 जुलाई, 4 जुलाई, 21 मार्च और 21 दिसंबर। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है। तो कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है दोस्तों। कब होती है? 4 जुलाई को। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, आपको स्क्रीन पे बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। चारों में से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इन चारों में से? तो ऑप्शन कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें? 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये तो द्वीप है दोस्तों। यदि आपको द्वीप समूह पूछे विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो वो कौन सा है? इंडोनेशिया। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर द्वीप दिया है इसलिए ग्रीनलैंड होगा। और आपको द्वीप समूह पूछे तो कौन सा है? इंडोनेशिया। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? तो यहाँ पर सीमा नहीं लिखा हुआ है, आपको ध्यान में रखना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की। आपको ये बताना है भारत के साथ सबसे बड़ी। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। तो किसकी है सबसे बड़ी सीमा भारत के साथ? तो बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे बड़ी है। ध्यान में रखना, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे बड़ी है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का अंग है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी। तो कौन सा है भारत सरकार का अंग इन चारों में से? तो ऑप्शन बिल्कुल 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा है? ये सभी। विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे? सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो इन चारों में से सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के अंतिम गुरु थे। ये 10वें गुरु भी थे। गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु भी। तो अब प्रथम गुरु पूछे तो कौन थे? गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे। अर्जुन देव, अर्जुन देव के बारे में बताइए क्या महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन देव को किसने फांसी की सजा दी थी? मृत्युदंड किसने दिया था अर्जुन देव को? तो जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। यह भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि नादिर शाह के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। आपको बताना है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप अभी, तो आपको सभी को दिख रहा होगा। आपको बताना है कि नादिर शाह के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। तो कौन था? बताओ दोस्तों। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाए इसमें, मोहम्मद शाह। कौन होगा? मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत का
शासक था दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि नादिर शाह ने भारत के कोहिनूर हीरे को चुरा लिया था। इस आयशा आक्रमण के समय नादिर शाह ने भारत के कोहिनूर हीरे को चुरा लिया था। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित है। कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन से ब्रिगेडियर संबंधित है। आर्थर डंकन, जनरल डायर, जनरल टेरिसा, कर्नल बेल्सल। तो चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा। कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। और कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित है, तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा इसमें, तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या चलवाई थी, गोलियां। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, कब हुआ था दोस्तों। तो आपको पूछे कब हुआ था, तो 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर, पंजाब, अमृतसर में। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। कौन सी संस्था है जो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। वित्त मंत्रालय, सॉरी दोस्तों, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, आरबीआई और इनमें से कोई नहीं। तो कौन करती है दोस्तों, तो वित्त मंत्रालय। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, वित्त मंत्रालय। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है। भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। चारों में से कौन सा है बिल्कुल राइट आंसर कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज के संस्थापक है दोस्तों इस साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। कि हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा, एशियाटिक सिंगों के लिए, गेंडों के लिए, बाघों के लिए, जंगली सूअरों के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन कौन सा बिल्कुल राइट होगा, तो दूसरा बिल्कुल राइट होगा, इसमें गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क पूछे कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, असम में। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। गंगा नदी को, यमुना नदी को, सतलज नदी को, कोसी नदी को। तो किस नदी को खुला नाला कहा जाता है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यमुना नदी को। यमुना नदी को भारत में क्या कहा जाता है, खुला नाला। ध्यान रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1945 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो इन चारों में से किस ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया, तो कब आया, 1946 ईस्वी को दोस्तों। कब आया, 1946। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाए इसमें, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये भी ध्यान रखना, कौन कर रहा था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। मैंने बता दिया, आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा अगले क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ। नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ, दांडी, सूरत, अहमदाबाद, साबरमती। तो इन चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, दांडी में। दांडी में नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ दोस्तों। चलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसके कहने पर किया गया। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसके कहने पर किया गया, वेवर प्लान के कहने पर, क्रिस्म मिशन के कहने पर, ऑगस्ट ऑफर के कहने पर, या कैबिनेट मिशन के कहने पर। तो किसके कहने पर किया गया भारतीय संविधान सभा का निर्माण, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन 4, कैबिनेट मिशन के कहने पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। इन चारों में से किससे अधिकतम ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। तो घास के मैदानों से, हरे जंगलों से, पादप प्लवक पुंज से, रेगिस्तान से। तो किससे अधिकतम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो किससे, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, पादप प्लवक पुंज से अधिकतम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हमें ध्यान में रखना किससे, पादप प्लवक पुंज से अधिकतम ऑक्सीजन प्राप्त होती है दोस्तों। चलो दोस्तों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये भी पूछ ले कि कौन सा वृक्ष है जिससे सर्वाधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो वो कौन सा वृक्ष है। तो पीपल के वृक्ष से 24 घंटे ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको उसका उत्तर देना है। एक टीबी में लगभग कितने जीबी होते हैं। एक टीबी में कितने जीबी होती है। टीबी बराबर टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, ये पूछा है। कितने गीगाबाइट होते हैं एक टेराबाइट में। तो 1002 जीबी, 776 जीबी, 891 जीबी या 1000 जीबी। तो कितने जीबी होते हैं एक टीबी में। तो 1000 जीबी होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 1000 जीबी। ध्यान में रखना दोस्तों, कितने होते हैं, 1000 जीबी होते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि येन किस देश की मुद्रा है। येन किस देश की मुद्रा है। कनाडा की, जापान की, मलेशिया की, म्यांमार की। तो चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि येन किस देश की मुद्रा है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो गया इसमें दोस्तों। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन है दोस्तों। ध्यान में रखना, येन जापान की मुद्रा है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको पता नहीं कि कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है। बाइट में, बिट में, पॉइंट में, इन में से कोई नहीं। तो किस में मापा जाता है किसी शब्द की लंबाई को। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिट में। ध्यान में रखिएगा, किस में मापा जाता है, बिट में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की। समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की। तो कौन सा राइट आंसर होगा। कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, जेम्स एंडरसन ने, सिकंदर ने। तो चारों में से किसने की कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ध्यान में रखना दोस्तों, वास्को डी गामा। कहाँ का था वास्को डी गामा, तो पुर्तगाल का था। कहाँ, पुर्तगाल का। कोलंबस ने किसकी खोज की। कोलंबस ने किसकी खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। अरुण, वरुण, शुक्र या मंगल। चारों में से कौन सा सबसे ठंडा ग्रह है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, वरुण। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और सबसे गर्म ग्रह पूछ ले तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ये भी ध्यान रखना। और आपको ये पूछे कि पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है, तो मंगल ग्रह है वो। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की। नाथ मुनि ने, वल्लभ जी ने, मकलीपुत्र गोसाल ने, नागार्जुन ने। तो किसने की आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो मकलीपुत्र गोसाल ने, ये भी ध्यान रखना, किसने की, मकलीपुत्र गोसाल ने। दोस्तों ध्यान में रखना किसने की। कौन सा राजा था जिसने आजीवक संप्रदाय ग्रहण कर लिया। आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस राजा ने आजीवक संप्रदाय ग्रहण कर लिया। तो कौन सा था, तो वो था बिंबिसार। दोस्तों ध्यान में रखना, कौन था, बिंदुसार। कौन था, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है। विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है। तो 243 ईसी, 578 ईसी, 58 बीसी, 78 बीसी। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो कब माना जाता है दोस्तों। तो विक्रम संवत का आरंभ 58 बीसी को माना जाता है। विक्रम संवत का आरंभ 58 बीसी को माना जाता है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था, इसलिए उस समय उन्होंने विक्रम संवत चलाया था। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने शकों को पराजित किया था। तो 58 बीसी में उन्होंने कौन सा संवत चलाया, विक्रम संवत।
चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? हीनयान, दीनयान, महायान या इनमें से कोई नहीं। तो किस शाखा का अनुयायी था कनिष्क? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, महायान शाखा का। दोस्तों कौन सी शाखा थी? महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। कनिष्क के समय ही कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। यह भी ध्यान रखना, कनिष्क के समय ही कहां पर? कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, तभी इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको पूछ सकता है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 3, 2 और 0। तो कितने उपग्रह है बुध ग्रह के? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक भी नहीं, 0 उपग्रह। कितने? 0 उपग्रह है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, कितने उपग्रह है? 0। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको बताना है कि माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है। माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है? वासुदेव, वसुमित्र, कनाद, नागार्जुन। चारों में से कौन से बिल्कुल राइट आंसर है कि माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है? तो कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन माध्यमिक सूत्र के लेखक है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन वह आखिरी क्वेश्चन है ये दोस्तों, कि किन शासकों को देवपुत्र कहा जाता है। चारों में से किन शासकों को देवपुत्र कहा जाता है? शकों को, कुषाणों को, मौर्य को, राष्ट्रकूटों को। तो चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा? देवपुत्र किन्हें कहा जाता है? देवपुत्र यानी देवताओं का पुत्र किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुषाणों को। कुषाणों को देवपुत्र कहा जाता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करूंगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर भी कर देना, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।